हमारे साथ हैं शिवांश शुक्ला, जो अभी क्लास 11th में चले गए हैं और क्लास 11th की पढ़ाई अभी कर रहे हैं। मैं शिवांश शुक्ला हूँ। मैं सर से 3 महीने 10th में पढ़ा हूँ। मैं इस वक्त क्लास 11th का स्टूडेंट हूँ। कैसा रिजल्ट रहा था प्री बोर्ड का? वो तो काफी डिसअपॉइंटिंग था। इस वजह से पहले प्री बोर्ड के बाद से सीरियसली पढ़ाई स्टार्ट कर दी मैंने। उसके बाद से ना जी। तो बोला जाए यानी 50 डे आपने बहुत अच्छे से मेहनत किया है। अब क्या बताना चाहेंगे जो बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, अपने एक्सपीरियंस और अपने अनुभव के आधार पर क्या उन बच्चों को बोलना चाहेंगे? मैथ तो आपका बहुत ज्यादा वीक था। मैथ के बारे में बच्चों को बताइए शुरू से कि आपने इतना मेहनत किया कि मैथ्स इसका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बना। अंदर ये जुनून कहाँ से आया कि यार अब पढ़ना चाहिए मैथ्स को? ये बताइए कि जैसे अभी बच्चे सोशल मीडिया भी चला रहे होते हैं 9th 10th में, क्या आपने यूज किया कि नहीं? जी। बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, क्या वो अभी क्या कर सकते हैं कि नहीं? अभी बहुत आराम से कर सकते हैं। ज्यादा इससे भी बच्चे परेशान रहते हैं कि पेरेंट्स बोलते रहते हैं यार तुम कुछ करोगे, क्या कर रहे हो, कै बजे सोते हो, सो के उठ रहे हो, क्या इसमें आपको क्या कुछ दिक्कत होता था? रिजल्ट जब आता है उस दिन बहुत ज्यादा दिक्कत होता है शिवांश। जिस दिन आपका रिजल्ट आ रहा होगा बहुत लोगों का फोन आ रहा होगा यार क्या आया क्या नहीं, उस टाइम कैसा फील होता है? हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये सब सारी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा करते थे आप? तो नमस्ते, क्या हालचाल आप लोग का? अभी हमारे साथ हैं शिवांश शुक्ला, जो अभी क्लास 11th में चले गए हैं और क्लास 11th की पढ़ाई अभी कर रहे हैं। क्लास 10th में मैं इनको पढ़ाया था बस 2 महीना में। आज हम इनसे ये बातें करेंगे कि हम इनको मात्र 2 से 3 महीना मैंने पढ़ाया था, ज्यादा नहीं, बस समझो आप कि 60 से 70 दिन। और 60 से 70 दिन ये लड़का इतना मेहनत किया, जो बच्चे अभी कहते हैं कि नहीं हो पाएगा सर, अब 50 दिन बचा, 60 दिन बचा, 70 दिन बचा है, क्या पॉसिबल है? हम सारी चीजों पे आज कंप्लीट इनसे बातें करेंगे कि इन्होंने इतना कैसे मेहनत कर दिया, कैसे इनके बहुत अच्छे नंबर आए। और जब आप देखेंगे कि जब ये एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते हैं तो इनके चेहरे पर की जो रौनक थी कहीं ना कहीं वो बहुत ही अलग की थी। तो बात करते हैं शिवांश शुक्ला जी से, आइए। और जैसे आप लोग हैं वैसे ही एक छोटे भाई जैसे आप लोग हो यार, बात करना स्टार्ट करते हैं। क्या हालचाल? बढ़िया है सर। क्या हो रहा है अभी? अभी तो 11th की पढ़ाई चल रही है। हाँ। बायो स्ट्रीम से। ओके, आप अब शुरुआत ये करते हैं कि आप पहले अपने बारे में कुछ बताइए। मैं शिवांश शुक्ला हूँ। मैं सर से 3 महीने 10th में पढ़ा हूँ। मैं इस वक्त क्लास 11th का स्टूडेंट हूँ और मैंने बायो स्ट्रीम लिया है। ओके शिवांश, हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि जैसे आपने उतना दिन तो अपना टाइम वेस्ट कर दिया था, आपसे स्टार्ट किया वास्तव में पढ़ाई पढ़ना जनवरी स्टार्टिंग से सर, प्री बोर्ड के पहले रिजल्ट में, पहले प्री बोर्ड के रिजल्ट के बाद से। कैसा रिजल्ट रहा था प्री बोर्ड का आपका? वो तो काफी डिसअपॉइंटिंग था। इस वजह से पहले प्री बोर्ड के बाद से सीरियसली पढ़ाई स्टार्ट कर दी मैंने। उसके बाद से ना जी। अच्छा, ये एक चीज और बताइए कि उससे पहले आपको नहीं लग रहा था कि क्या अब होगा नहीं होगा, अब अच्छा नंबर आएगा नहीं आएगा, क्या पॉसिबिलिटी आपको नजर आ रहा था, क्या हो सकता है? दोनों पॉसिबिलिटी थी, एक तरफ डर भी था, एक तरफ कॉन्फिडेंस भी था। लेकिन फिर जब पहला रिजल्ट आ गया तो पता चल गया कि इससे कुछ नहीं होने वाला है, तो पढ़ना पड़ेगा। इस वजह से मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी आपके गाइडेंस पे। तो ये तो रहा बात कि हाँ भाई, इन्होंने थोड़ा सा इनका सब चीज यहाँ देखिए खराब हो चुका था, प्री बोर्ड भी इन्होंने खराब कर दिया था, हर सारा चीजें खराब हो चुका था। फिर यहाँ से इन्होंने जनवरी से पढ़ना स्टार्ट किया था सीरियसली। जनवरी के बाद इसके बाद आपने कितना दिन एकदम कड़े मतलब पूरे एनर्जी के साथ पढ़े आप? जब तक एग्जाम मेरे खत्म नहीं कब से आपके एग्जाम हुए थे? मेरे एग्जाम 1 तारीख से स्टार्ट हुए थे, 1 मार्च से। 1 मार्च से जी। मतलब मानो कि जनवरी और फरवरी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था। मतलब टोटल मिला के 60 डेज, ऑलमोस्ट 60 डेज। फरवरी आपका 28 दिन का था। अच्छा हाँ। तो बोला जाए यानी 50 डे आपने बहुत अच्छे से मेहनत किया है। अब थोड़ी सी शुरुआत करते हैं, आप क्या बताना चाहेंगे जो बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, अपने एक्सपीरियंस और अपने अनुभव के आधार पर क्या उन बच्चों को बोलना चाहेंगे? कॉन्स्टेंटली जो पढ़े वही रिवाइज करें, क्योंकि बाद में वही सबसे ज्यादा हेल्प करता है। शॉर्ट नोट्स बना के रखें अपने पास, और क्या कहते हैं, अनसॉल्व ले लें या फिर क्वेश्चन बैंक ले लें। सबसे ज्यादा वही हेल्प करेगा आपके एट द एंड। आपने मैथ की शुरुआत किया था, मैथ तो आपका बहुत ज्यादा वीक था। मैथ के बारे में बच्चों को बताइए शुरू से कि आपने स्टार्टिंग किया, क्या किया, उसमें क्या क्या आपने फेस किया? स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मैथ में हुई थी। लेकिन धीरे धीरे फिर जब मैंने आपके गाइडेंस पे क्वेश्चन बैंक भी लगाए, एनसीईआरटी भी सॉल्व की, रेफरेंस भी सॉल्व की, जितने मुझसे अनसॉल्व उस टाइम पे हो सकते थे मैंने सॉल्व किया। तो धीरे धीरे मेरा मैथ इंप्रूव होते गया और एट द एंड जब एग्जाम आया तो मैंने अच्छे से क्रैक कर दिया अपना एग्जाम।
अच्छा, मैथ आप कितने देर तक पढ़ते थे डेली का डेली? डेली अगर ट्यूशन को हम लोग एक्सक्लूड कर दें तो फिर मेरा मैथ का डेली का टाइम पीरियड कम से कम 2 घंटे रहता था। लगभग कहते हैं 80 to 90 क्वेश्चन डेली रहते थे मेरे। 80 to 90 क्वेश्चन लगा लेते थे? लगा लेते, क्वेश्चन बैंक से एनसीईआरटी वही दोबारा प्रैक्टिस करना, जो आपने लगाया वो दोबारा प्रैक्टिस करना, उसके बेसिस पे अगर कोई रेफरेंस पे तो फिर वो भी कभी कभार लगा देना। और शुरुआत कितने क्वेश्चन से आपने किया था? 7-8। देखिए, यहाँ से एक चीज मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, ये वही लड़का है जो कि शुरू में इसको मैथ से बहुत ज्यादा डर लगता था। इनके पापा हमेशा बोला करते थे कि सर नहीं हो पाएगा क्या, लेकिन मैं बताइए लड़का इतना मेहनत किया है, इतना मेहनत किया कि मैथ्स इसका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बना। और कहीं ना कहीं एक चीज रहा कि ये इनके पापा बोला भी करते थे कि सर 2-2 बजे रतिया तक मैथ लगाता है। अब समझिए, तो आपको अच्छा ये बताइए आप कि आपके अंदर ये जुनून कहाँ से आया कि यार आप पढ़ना चाहिए मैथ्स को? देखिए, जुनून तो तभी है जब मैंने सॉल्व करना सीख लिया। उसके पहले तो मुझे खराब ही लगता था। जब आपकी गाइडेंस से मुझसे क्वेश्चन लगने लगे तब मुझे मैथ उल्टा लगाना अच्छा लगने लगा। पहले मुझे खराब लगता था। मतलब कि जब सीख गए तो मजा आने लगा? तब अच्छा लगने लगा, उसके पहले खराब लगता था। उससे पहले ना? हाँ। आपका सबसे फेवरेट टॉपिक कौन सा ऐसा रहा जो आप हमसे पढ़े, बहुत अच्छा समझ में आया, बहुत अच्छा उसको फील किए? ट्रिग्नोमेट्री ना? हाँ। और उससे सबसे ज्यादा बच्चे डरते भी सबसे ज्यादा, क्योंकि वो लास्ट जाके थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लेकिन वही पार्ट आपने सबसे अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ट्रिग्नोमेट्री से मैं जहां तक अभी बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को मैंने पढ़ाया है, और ट्रिग्नोमेट्री का रिस्पांस फीडबैक बहुत अच्छा बच्चों ने दिया है मेरे को। हर बार चाहे वो कोई भी क्लासेस में हो, बच्चे बोलते भी हैं कि ट्रिग्नोमेट्री सर, मैं शुरुआत भी अगर कहीं भी क्लास 10th में कर रहा होता हूँ तो पहला चैप्टर मैंने आपको आगे ट्रिग्नोमेट्री ही पढ़ाया था जी। इसलिए अच्छा ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों को पढ़ाता हूँ, क्योंकि देखिए वो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, है ना? इसकी वजह से कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, ये बताइए कि जैसे अभी बच्चे सोशल मीडिया भी चला रहे होते हैं 9th-10th में, क्या आपने यूज किया कि नहीं? जी, मैंने तो यूज किया था। उसके लिए कितना टाइम देते थे? उसके लिए पहले तो काफी टाइम देता था। हाँ। लेकिन फिर बीच में वही जनवरी की स्टार्टिंग से फिर मोबाइल कम हो गया काफी, गेम सोशल मीडिया दोनों। अभी जो बच्चे बहुत ज्यादा मोबाइल चला रहे हैं उनको आप क्या बोलोगे, जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? कै घंटा चलाएं? 2 घंटे बहुत ज्यादा है। हाँ? 2 घंटे इज इनफ, मतलब कि आपके डेली के लिए 2 घंटे बहुत है, उससे कम ही रखें तो फिर ज्यादा अच्छा है। शिवांश, एक चीज बताइए आप कि जैसे आपने स्कूल भी जाते थे, ये कोचिंग का भी वर्क, स्कूल का भी वर्क, स्कूल से भी बहुत ज्यादा प्रेशर होता है कि स्कूल का भी वर्क करना है, कोचिंग का भी करना है, रिवीजन करना है, कैसे मैनेज करते थे? बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं बच्चे। कहीं ना कहीं से तो चीजें काटनी पड़ती है, तो मैंने अपना सोना और मोबाइल का समय काफी कम कर दिया था लास्ट में। तो फिर धीरे धीरे सब मैनेज होने लगा था। फिर जब दोनों चीजें ट्रैक पे आ गई, फिर सारी चीजें आराम से मैनेज हो गई। फिर नींद मेरी मैनेज होने लगी थी। पहले स्टार्टिंग में उसमें प्रॉब्लम होती थी। तो आप कितने घंटे सो रहे थे? जब मैनेज नहीं हो रहा था तब 5 या 4 घंटे ऐसे, फिर जब होने लगा तो फिर 7-8 नॉर्मल हो गया। ये देखिए, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि भाई कहीं से न कहीं आपको टाइम को तो काटना पड़ेगा, कहीं से न कहीं। और ये देखिए, स्कूल भी करते थे, कोचिंग भी, स्कूल का होमवर्क, कोचिंग का होमवर्क, तो काटना तो पड़ेगा आपको भी कहीं से न कहीं टाइम को। अगर आप टाइम को नहीं काट रहे हैं तो समझिएगा कि चीजें बहुत अच्छा नहीं होने वाला है मेरे भाई। अभी अक्टूबर स्टार्ट हो गया है शिवांश, क्या बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं? क्या वो अभी क्या कर सकते हैं कि नहीं? अभी बहुत आराम से कर सकते हैं, अच्छा खासा टाइम है उनके पास। बहुत टाइम है ना? हाँ, अभी अच्छा खासा उनके पास टाइम है। वो दिसंबर तक अपना सब कवर भी कर सकते हैं। जनवरी से अच्छे खासे रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं। रिवीजन वाला पार्ट? हाँ, रिवीजन वाला पार्ट दिसंबर तक वो चाहे तो अपना सब कवर कर सकते हैं। अभी तक जो बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा है वो भी अच्छे से कवर कर सकते हैं। सर, अक्टूबर एक अच्छा टाइम पीरियड है स्टार्ट करने के लिए। अगर आज ही स्टार्ट करते तो फिर वो भी बहुत अच्छा टाइम है। आज स्टार्ट करते ना? बस आज से, अभी से स्टार्ट करते, बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ जी सर। देखिए, अभी तक अगर आप शुरुआत नहीं किए हैं, आज से शुरुआत कर देते हैं भाई। कुछ भी नहीं पढ़े हैं, मैं तो कह रहा हूँ कुछ भी नहीं पढ़े हो आप, और ये भी कह रहा है कुछ भी आप नहीं पढ़े, फिर भी आप शुरू कीजिए। आज से शुरू कर सकते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जबकि समझिए, लड़का जनवरी से पढ़ के जब बहुत अच्छा कर सकता है तो आप क्यों नहीं? देख रहे हैं कितना कॉन्फिडेंस के साथ ये बातें कर रहा है। और जब मैं शुरुआत किया था तो ये लड़के के अंदर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा भी नहीं था। तो भाई, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, आपके पास बहुत टाइम है।
यदि शिवांश 100 डे काउंट करके अगर बच्चे पढ़ जाए तब तो यार बहुत हो जाएगा ना। फिर ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट में हम 90 क्रॉस कर सकते हैं ना, अगर अच्छे से पढ़ लिए। बहुत अच्छे से तैयारी भी हो जाएगा और बहुत अच्छा है, मतलब आप रिस्पॉन्स भी अच्छा आएगा एट द एंड ना। जी। अच्छा ये बताइए एक चीज, बहुत ज्यादा इससे भी बच्चे परेशान रहते हैं कि पेरेंट्स बोलते रहते हैं यार तुम कुछ करोगे, क्या कर रहे हो, कै बजे सोते हो, सो के उठ रहे हो, क्या इसमें आपको क्या कुछ दिक्कत होता था? पापा मम्मी कुछ बोलते थे? जी, हमको तो बोलते थे कि जो हमारा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था हाँ। बीच में, लेकिन फिर जब धीरे धीरे मैं ट्रैक पे अपने आ गया तो फिर कंप्लेन कम हो गई घर से। पहले तो काफी थी। रिजल्ट जब आता है उस दिन अब बहुत ज्यादा दिक्कत होता है शिवांश। जिस दिन आपका भी रिजल्ट आ रहा होगा बहुत लोगों का फोन आ रहा होगा यार क्या आया क्या नहीं, उस टाइम कैसा फील होता है आपको? रिजल्ट आने के पहले तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस था कि कैसे किसमें क्या आएगा, कुछ चीजों में भरोसा कम था, लेकिन आने के बाद नॉर्मल हो गई चीजें काफी। अच्छा मतलब बहुत सारे बच्चे रहते हैं दिन भर कुछ खाते भी नहीं है, ऐसे ही बस पढ़े सोचते रहते हैं कि सोचते रहते हैं कैसा आएगा कैसा आएगा कैसा आएगा। तो आपके साथ क्या हो रहा था, मतलब कुछ? हम भी उसी सोच में थे, हम भी जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक नहीं खाए। कितने बजे आया था आपका? हमारा आया था लगभग 12:30 बजे। और 12:30 बजे तक आप कुछ नहीं खाए थे? नहीं, बस चिंतन कर रहे थे कि कैसा आएगा ना, इधर से उधर घूम रहे, सोच रहे थे कैसा आएगा कैसा आएगा। हाँ, अब इस पॉइंट पे बातें करते हैं। ये तो रहा मैथ, आप हिस्ट्री जियोग्राफी ये सब सारी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा करते थे आप? जैसे देखा जाए भाई कि मैथ्स तो हम देखें कि लगाने आप बैठो तो 2 घंटा 3 घंटा तो ऐसे ही निकल जाता है उसमें, अगर उसको आप लगाने लगिए तो बहुत सारा टाइम खींच लेता है। लेकिन और सब्जेक्ट आप कैसे मैनेज करते थे? और सब्जेक्ट मेरा बेसिकली साइंस काफी स्ट्रांग था 10th में। साइंस? हाँ, उसको मैं स्टार्टिंग से पढ़ते आया था, लेकिन आखिर में जब मैंने साइंस थोड़ा सा कम किया मुझे प्रॉब्लम होने लगी, लेकिन फिर मैंने उसको दोबारा कवर किया क्वेश्चन बैंक और अनसॉल्व के थ्रू ही। उसे सबसे ज्यादा मेरी हेल्प हुई है। अनसॉल्व हमारे परीक्षा के लिए कितना मतलब हेल्पफुल है? अनसॉल्व मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा हेल्पफुल एनसीईआरटी और अनसॉल्व है आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि अनसॉल्व से अक्सर दोबारा क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। अगर आप सातों सेट 2-3 साल के लगा लीजिए उससे काफी हेल्प होती है। एक आइडिया भी आपको टाइम के अकॉर्डिंग मिल जाता है ना, लिखने का भी तरीका पता चल जाता है लिखने का। आपको तो मैंने बहुत सारा अनसॉल्व कराया था ना, कम से कम 4 साल के सेट्स आपने लगवा रखे थे पूरा। बहुत अच्छा, लेकिन प्रिपरेशन हो गया था उस टाइम। अच्छा, उससे एक आइडिया भी मिलता है कि आप मिक्सअप क्वेश्चन लगा रहे होते हैं और सारे सब्जेक्ट का लगाते हैं ना, तो जब 2-3-4 सेट आप लगा लीजिए, 1 साल का लगा लीजिए तो देखिएगा कि बार बार रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, वही चीजें है ना। तो आप लोग भी भाई अनसॉल्व पेपर अभी तक नहीं लिए हैं तो जाके खरीदिए, और जो जो चैप्टर अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया इट्स ओके, आप वहां से पूरा का पूरा देख देख के पूरे। अगर जो क्वेश्चन नहीं आ रहे होते हैं तो क्या करते थे आप? जैसे सपोज कीजिए कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको आप क्या करोगे? जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो किसी न किसी चीज के रेफरेंस में है, तो आप या तो उसको अनसॉल्व से देखिए, नहीं क्वेश्चन बैंक से देखिए, या तो अपने रेफरेंस के एग्जाम्पलर से देखिए, या तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, वो कहीं ना कहीं से एक आइडिया उस क्वेश्चन का लिया ही गया है, वो कहीं ना कहीं का रेफरेंस ही है, तो फिर वहां से काफी हेल्प होती थी। अगर नहीं भी आता तब भी तो आपसे हेल्प हो जाती थी। यस आखिर भाई, यहाँ से आप लोगों को बहुत सारी चीजें एक देखने को मिल रही है। भैया आप हिस्ट्री के बारे में बताओ, बहुत सारे बच्चों का डिमांड आया है कि सर हिस्ट्री बताइए कैसे पढ़ें, जियोग्राफी जो लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसको कैसे याद करें, इंग्लिश में जो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं उसमें बच्चे कहते हैं कि भूल जाते हैं, सर उस टाइम आप क्या करते थे? हिस्ट्री तो स्टोरी टाइप का था मेरे लिए, बस उसमें डेट्स ज्यादा थी। डेट्स आप अलग से रट लीजिए, उसको अलग से पढ़ लीजिए। हिस्ट्री बस मेरे लिए स्टोरी टाइप का था, उसमें आंसर फ्रेम करना ज्यादा मुश्किल नहीं था। अगर आपको फ्रेम करने में दिक्कत हो रही है आप क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, वो आपको एक आइडिया दे देगा फ्रेम करने के लिए।